परीक्षावाणी शॉर्ट नोट्स वीडियो नंबर 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी हम उत्तराखंड का इतिहास अध्याय 3 एक ऐतिहासिक अध्ययन पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल दोनों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में भी हम आज प्राचीन काल पढ़ेंगे। इसके बाद हम मध्यकाल और आधुनिक काल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ऐतिहासिक काल में लोक कथाओं के आधार पर पांडव यहाँ पर आए थे। महाभारत और रामायण की रचना भी यहीं पर यानी उत्तराखंड में ही हुई थी। जो उत्तराखंड है, यहाँ पर कत्यूरी, चंद राजवंशों, गोरखों और अंग्रेजों इन सभी का शासन रहा है। अब हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले कुड़िन शासक, उसके बाद हम शक शासक देखेंगे, फिर क्रतपुर राज्य और उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल का प्राचीन काल। तो शुरू करते हैं कुड़िन शासक से। कुड़िन जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा। अशोक के कालसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुड़िन प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में कुड़िन लोग मौर्यों के अधीन थे। कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति था। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। आपका जवाब होगा अमोघभूति। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो आपका जवाब होगा कुड़िन जाति। जो कुड़िन शासक है, इन्होंने रजत और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसमें देवी और मृग अंकित थे। जो इनकी मुद्राएं थी, इसमें इनका जो हेड एंड टेल होता है कॉइन का, आगे और पीछे, यहाँ पर देवी और मृग अंकित थे। अमोघभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों पर, मैदानी भाग यानी स्पेशली जो हरिद्वार या पौड़ी गढ़वाल का बिल्कुल बॉटम वाला एरिया है, या उधमसिंह नगर वाला, तो अमोघभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया, और शकों के बाद इनके तराई वाले भागों में कुषाणों ने अधिकार कर लिया। कुषाण शासक के कुछ अवशेष वीरभद्र से मिले हैं। वीरभद्र स्थान ऋषिकेश में है। कुछ अवशेष हमें मोरध्वज से मिले हैं कोटद्वार में, और कुछ गोविशाण से, जो कि काशीपुर है उधमसिंह नगर में। उत्तराखंड में यौधेयों के शासन के प्रमाण मिलते हैं। इनकी मुद्राएं हमें जौनसार बाबर क्षेत्र से मिली है, साथ में लैंसडाउन से भी मिली है, जो कि पौड़ी में है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, यह इंपॉर्टेंट है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण राजा शीलवर्मन ने कराया था। और जो राजा शीलवर्मन थे, इनका कंफर्म नहीं है ये किस वंश के शासक थे। कुछ विद्वान इन्हें कुड़िन कहते हैं और कुछ इन्हें यौधेय शासक मानते हैं। अब आता है हमारा शक शासन। जो भारत का आधुनिक कैलेंडर है, जो भारतीय कैलेंडर है, उसे शक संवत कहते हैं। ये शक शासन की ही देन है। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मंदिरों की मूर्तियों की उपस्थिति शकों के शासन की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। शकों के शासन के बाद तराई भागों में कुषाणों ने अपना अधिकार स्थापित किया था। इसके बाद आता है क्रतपुर राज्य। ध्यान रखना, ये क्रतपुर है, कृतपुर नहीं है। रॉ की मात्रा ता पर है, का पर नहीं है। क्रतपुर राज्य के संस्थापक भी कुड़िन ही थे। क्रतपुर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। क्रतपुर के कुड़िंदों को पराजित कर नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद यानी नागों के बाद कन्नौज के मौखरियों ने उत्तराखंड पर शासन किया। मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। इसके बाद यह क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड भ्रमण पर आया था। धन्यवाद।
जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, उत्तराखंड का जो 100 नंबर का सिलेबस होता है उसको कवर करने के लिए हमने इंस्टाग्राम पे तीन पेज बनाए हैं। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जीके ऑफिशियल, हिंदी के लिए हिंदी क्लासेस ऑफिशियल और सामान्य अध्ययन के लिए जनरल स्टडी ऑफिशियल 1 के नाम से। इसमें उत्तराखंड का जो 100 नंबर का पूरा सिलेबस होता है, हिंदी जनरल स्टडी मिला के इन सभी के क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। धन्यवाद।